बहुत बुरा नहीं, लेकिन एकदम पते की बात, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। यस माय डियर व्यूअर्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। करना चाहोगे तो एसर्शन रीजन क्या, केस स्टडी क्या, बोर्ड में फर्स्ट आ जाओगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था। आपकी हनी मैम आपके साथ कुछ एसर्शन रीजन के क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री के साथ फिर से आई है आपके सामने, ताकि एसर्शन रीजन में किसी भी टाइप का थोड़ा सा भी डाउट ना रहे और मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क। आई जस्ट वांट यू ऑल टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करूंगी ना कि आप खुद से करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, एक एसर्शन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये कब प्रूफ होगा कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। जितने भी एंगल्स हों उनमें से कोई भी एक एंगल अगर हम रख के देख लेते हैं, अगर ये एक को भी प्रूफ नहीं करता है तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी। तो लेट्स पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। पिछले बार हमने 45 रखा था और प्रूफ किया था, आज हम 30 रख रहे हैं, क्योंकि रीज़न तो मुझे इसका बिल्कुल ट्रू लग रहा है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये देख लेते हैं। रीज़न में यही बोल रहा है कि सारी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यस ऑफ कोर्स इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो हम रखते हैं थीटा 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री रख के देख लेते हैं पहले। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2, ठीक। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिख लिया। 3 - 1 2 होता है, 2/4 1/2 होता है, एकदम सिंपल। अब आते हैं, ये था LHS, अब इसी का ले लेते हैं RHS, ठीक। ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। चलिए करते हैं। 2 tan 30 का मतलब होता है 1/√3, ठीक। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2/√3, और यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस 1/3, जिसको हम सॉल्व करेंगे 2/√3, और ये अपॉन के बदले हमने ले लिया इनटू। यहाँ पे हमारा हो गया था 3 - 1/3 - 2/3 का हो जाएगा 3/2 उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस हो गया, ये आ गया आपका 3/√3। ये है आपका RHS। आपका LHS RHS से इक्वल है ही नहीं, तो क्या ही वो बोल चुका है, दे आर नॉट एन आइडेंटिटी। बिल्कुल ऑफ कोर्स इज ट्रू, ये आइडेंटिटी नहीं है। और मैंने बता दिया था कि रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड यस ऑफ कोर्स रीजन में बोल रहा है कि सारे वैल्यूज एंगल के परफेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर 30 डिग्री इन्वॉल्व नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी, ये आइडेंटिटी नहीं है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन is correct, ठीक। both are true and R is the correct explanation, reason is the correct explanation of assertion given in the question, ठीक। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। what is this, यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है? ऑफ कोर्स होता है। यहाँ रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्व करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है? बिल्कुल होता है। मतलब आपका रीजन तो हो गया ट्रू भैया, ठीक। रीजन आपका ट्रू हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल डिलीट मार दीजिए अपने माइंड से, क्योंकि रीजन ट्रू हो चुका है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी को हटा दीजिए अपने दिमाग से। अब या तो ऑप्शन ए राइट होगा या बी या डी, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व फॉर असर्शन। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों में से न्यूमरेटर में मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से मैंने कॉस ले लिया कॉमन, और बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैं ले लेती हूँ टेन थीटा, ले लिया भैया मैंने।
यहाँ पे मुझे कुछ नहीं कैंसिल करना पड़ेगा, मैं ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ यहाँ पे मैं। अब आते हैं इधर, यहाँ पे कुछ तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 बाहर ले लेती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब आते हैं टेन थीटा एज इट इज लिख देते हैं। 1 माइनस 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए आपका बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि हमारे ब्रैकेट्स पूरे कैंसिल होने वाले हैं। 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा सामने लिख दीजिए आप क्योंकि वो प्लस वाली वैल्यू है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम, कैंसिल कर दीजिए, आ गया टेन थीटा। आपका है क्या टेन थीटा? बिल्कुल टेन थीटा है। ठीक है, और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब सारे थीटा एक्यूट हों। नीचे भी लिखा है जब सारे थीटा एक्यूट हों। इसका मतलब ए भी आपका ट्रू है और आर भी आपका ट्रू है, और मजे की बात यह है कि आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। ये है आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, फॉर ऑल द एक्यूट एंगल, फॉर ऑल द एक्यूट एंगल ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक, तो जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। होप आपको सब समझ में आ रहा है एंड आई एम नॉट गोइंग फास्ट। ठीक है, लगे भी तो वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। पता है, क्लास में टीचर करवाती है, क्लास में टीचर करवाती है, बच्चे बैठे हैं, एक बार हो गया, ठीक, एक बार हो गया है ना फ्लो, उसको पॉज नहीं कर सकते आप। बहुत रेयरली स्टूडेंट्स पूछ पाते हैं कि मैम एक मिनट मैम इसमें डाउट है, उसमें डाउट है। यूट्यूब में आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है, आपको जब पॉज करना है पॉज करिए, आपको जब रिपीट करना है करिए, आप अपने कन्वीनियंट टाइम में बैठ के इसको मतलब एम्पल ऑफ टाइम यू कैन सी द पर्टिकुलर वीडियो इफ़ यू वांट टू सी। सो कनेक्ट रहिए मुझसे। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा मतलब P अपॉन H होता है। 4/3 कैसे हो सकता है? H कभी भी, H मीन्स हाइपोटेनस, द लॉन्गेस्ट साइड, कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से छोटी हो ही नहीं सकती। तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग, A इज फॉल्स। नॉट पॉसिबल लिखा है, ट्रू लिख दो यहाँ पे। वो बोल रहा है 4/3 इज नॉट पॉसिबल, यस A इज ट्रू हो गया आपका। ठीक है, A इज ट्रू। अब यहाँ नीचे रीजन देखते हैं। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, यस। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, यस। राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ही तो आपका जो है पता चलता है ना कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं है। तो यस, आर इज ऑल्सो ट्रू। और अगेन मजे की बात, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से समझा रही हूं मैं यहाँ पे आपको। P/H मतलब होता है साइन थीटा। 4/3, H की वैल्यू कभी भी P से छोटी नहीं हो सकती। ठीक, H हमेशा ही लॉन्गेस्ट साइड होता है फॉर ऑल द राइट एंगल ट्राइंगल, यस। दोनों ही मैच कर रहे हैं एक दूसरे से एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसी और ट्राइंगल में आप पता नहीं कर सकते हैं कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट है कि नहीं है, आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही पता कर सकते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट की वजह से ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट आया है, इसीलिए रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, गो फॉर द नेक्स्ट। देखो आपका कभी कभी क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन आ सकती है, लेकिन कभी कभी तो बहुत ही सिंपल है। आपको तो मतलब ऐसे ऐसे रीड किया और आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है आपको, इतना कंफर्टेबल होना है आपको क्वेश्चंस के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस चैप्टर के साथ। ठीक है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, बहुत सिंपल। ये भी आपकी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए थीटा इसमें चेंज नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपकी आइडेंटिटी है, यस है। देखिए आपकी बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही तो होता है। तो ए इज तो ट्रू, चलिए लिख लेते हैं, ए इज ट्रू। साइड में लिख लो, आप भूलोगे नहीं ना इससे, यही तो चाहिए हमको। हम प्रेशर में भूल सकते हैं ना, हमको प्रेशर फील करना ही नहीं है, प्रेशर फील हो भी रहा है तो आप साइड में लिख दो। ठीक है, देन क्या एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? बिल्कुल। आप यहाँ पे ये वैल्यू ले लो
चाहे साइन स्क्वायर 30 डिग्री ले लो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ले लो, थीटा का मतलब ही है थीटा कैन बी एनीथिंग, है ना। तो क्या बोल रहा है वो, क्या एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? यस होता है। रीजन इज ऑल्सो ट्रू। और अगेन ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा आपको कि फिर ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो दावे के साथ आपने बात कही उसका कारण भी बिल्कुल उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, देखिए क्या सॉल्व ही नहीं किया आपने कुछ, ये तो आपके लॉजिक्स लग रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए tan थीटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा। चलिए भैया राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये ले लो P, ये ले लो B, ये ले लो थीटा, यहाँ ले लो 90 डिग्री। ओके, ABC डन। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी, एकदम सिंपल दिख जाएगा आपको अभी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल गिव यू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और AC जो कि आपका हाइपोटेनस ही है वो आ गया आपका 5। आ गया ना? यस मैम, बहुत आसानी से आ गया मैम। तो A इज ट्रू, A आपका ट्रू है। ठीक, आ गया ना, वो तो बोल रहा है ना ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल 5 यूनिट से, दिख रहा है 5 यूनिट है, बिल्कुल है। रीजन देखिए आप, क्या ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर मतलब कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब आपका AR भी ट्रू है और A भी ट्रू है, और फिर बहुत सिंपल सी बात, R is the correct explanation of assertion. So option A is right. Again, option A is correct. ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा? नहीं। एक बात बताऊँ, एक और अच्छी बात, आप पता नहीं कितनी बार 3 और 4 को लेके राइट एंगल में सॉल्व कर रहे हो पिछले 4 सालों से, क्लास 7 से, जब से पाइथागोरस थ्योरम आया। और बात ये है कि जैसे ही पढ़ने वाला बच्चा ना, जैसे ही 3 और 4 देखेगा ना, वो तुरंत लॉन्गेस्ट साइड में 5 रखेगा। पढ़ने वाला जैसा बच्चा जैसे ही 6 और 8 देखेगा ना, 2 वैल्यू तुरंत हाइपोटेनस में 10 रखेगा। ये कहाँ से आया उसको, वो रट नहीं रहा है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रैक्टिस। ठीक है, उसने मन से मैथ्स को अपना लिया है, इसीलिए उसको बन रहा है वो। ठीक है, तो मैं ये आपको उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, उसको सॉल्व करके प्रूफ करने की जरूरत पड़ी। अदरवाइज यहीं से पता चल रहा है, अगर P और B 3 4 है तो H तो पक्का 5 आएगा। ठीक है, तो ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस A, देखिए बहुत आसान, कॉस A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर A, कॉस A इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। आप कॉस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज कर दो। बहुत ध्यान से सीखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट डिफिकल्ट। कॉस A की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, साइन स्क्वायर A होता है ना, यही होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका यहाँ से। अब वो पूछ रहा है साइन स्क्वायर A प्लस साइन 4 टू द पावर 4A इज इक्वल टू 2 है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर A का मतलब होता है कॉज A। ठीक, साइन स्क्वायर A के बदले कॉज A रख दो, और इसके बदले भी क्या रख दो, कॉज स्क्वायर A रख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब कॉज A है, तो साइन के बाद 4 का मतलब कॉज स्क्वायर A, एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं कि वापस से हम इसको पलट के करके देख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर A का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक, प्लस साइन की पावर 4A इज इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। साइन स्क्वायर A मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर A मतलब साइन A, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन की पावर 4A मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर A की पावर स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर A, ठीक, इज इक्वल टू 2 यहाँ दे रहा है, और मेरा बार बार यहाँ 1 आ रहा है। तो यहाँ देख रही हूँ मैं, ये मेरी पूरा कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। चलो देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है।
ठीक है, ये तक तो राइट है, हम इसको इक्वल्स टू 2 लेते ही नहीं है। चलो हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस इक्वल्स टू, रीजन इज हम इक्वल्स टू 2 प्रूव कर रहे हैं हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये ले लिया आपने, ये डिलीट मार दिया मैंने। अब यहाँ देखो आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉज ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है हमारे क्वेश्चन में 1 है। ठीक है, कॉज ए का मतलब क्या लिया मैंने, साइन स्क्वायर ए ले लिया, ठीक, प्लस कॉज स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है साइन की पावर 4a इक्वल्स टू 1। मेरा तो 1 आ रहा है, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या है इक्वल्स टू 2, मतलब a इज फॉल्स, फॉल्स आ गया आपका a, आपका a ये राइट था, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 बोल रहा है, नो इट इज नॉट इक्वल्स टू 2, इट इज इक्वल्स टू 1, a इज फॉल्स, खत्म काम। अब आते हैं a इज फॉल्स, कौन से कॉन्सेप्ट में, कौन से कॉन्सेप्ट है याद करो। पहला कॉन्सेप्ट है आपका, पहला ऑप्शन है a इज ट्रू एंड r इज ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो a तो नहीं है, a तो ट्रू है ही नहीं ना हमारा, तो a ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में है आपका assertion इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, मेरा बी भी गया क्योंकि a तो मेरा फॉल्स है। फिर थर्ड ऑप्शन है मेरा a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, a तो मेरा फॉल्स है ना, तो वो तो गया, मतलब आपका डायरेक्ट ऑप्शन आप लिख सकते हो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रीजन एक बार आप जरूर देख लीजिए, रीजन इज क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है ना, तो मतलब आपका रीजन जो है वो ट्रू है और assertion जो है वो फॉल्स है, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, जब आपका assertion फॉल्स आ जाता है ना, जब आपका assertion ही फॉल्स आ जाता है, डायरेक्ट आप ऑप्शन डी में जा सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन ए अगर assertion आपका फॉल्स आ गया, ऑप्शन डी में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन विद द सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन। अब आते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा 1 है, चलिए देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा 1/2 है। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, देन साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब वो 60 डिग्री होता है। टेन थीटा की वैल्यू आ रही है कि नहीं, √3 देखते हैं। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2 होल अपॉन 1/2, मतलब √3/2 एज इट इज, होल के जो अपॉन जो डिवाइड किया है उसके बदले आप लिख देंगे मल्टीप्लाई और 2/1 करेंगे, 2 कैंसिल। क्या आया टेन थीटा की वैल्यू, आपके क्वेश्चन में दी हुई है, क्या ये आई है, यस मैम, डन, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू। यहाँ पे आप लिख दीजिए कहीं पे, रेड पेन से लिख रही हूँ मैं, ए इज ट्रू, मतलब आपके 3 ऑप्शन ओपन है, ए फॉल्स होने पे ही डी ऑप्शन आता है, ए ट्रू होने पे 3 ऑप्शन हमारे ऑन है। ठीक है, ओपन है। क्या रीजन देखो आप, कितना बढ़िया रीजन है, क्या साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है भाई, यही तो हमारा बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल होता है, मतलब आर इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion है, बिल्कुल है, उसी कॉन्सेप्ट से तो हम आगे बढ़े थे। देखिए assertion में हम इसी कॉन्सेप्ट से तो आगे बढ़े थे जो रीजन में दिया हुआ है, तो यस ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. So option A is correct. इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए और एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके दिमाग में यूं घुसे होंगे। ठीक है, नहीं घुसे तो कोई बात नहीं, पॉज मार के देखिए, इट विल बी वेरी मच क्लियर इन टू योर माइंड, आई होप सो। ठीक है, सो तब तक के लिए बने रहिए, मैं कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने दोबारा आऊँगी, कुछ अच्छा सा लेके, और प्रोबेबली साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।